हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बिजनेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये क्या है? ये हमारा चैप्टर 3 है। ठीक है, ये हमारा वीडियो का इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो सॉरी सेकंड या फिर थर्ड पार्ट होगा, मैं डाल दूंगी। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसमें क्या क्या मेरिट्स होंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के, और लिमिटेशंस क्या क्या होंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में हम लोग पिछले बार वीडियो में जाने थे। ठीक है, ये सब क्या है? ये फॉर्म्स ऑफ पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल इंटरप्राइजेस है। मतलब ये जो है पब्लिक का पार्ट है। ठीक है, पब्लिक का जो जो पार्ट्स होते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन या फिर स्टैचुटरी गवर्नमेंट कंपनी है और स्टैचुटरी कॉरपोरेशन है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग फीचर्स और इसके इंट्रोडक्शंस को जाने थे। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स और लिमिटेशंस को। ठीक है, तो चलो हम लोग बनते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं। देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के क्या क्या मेरिट्स होंगे हम लोग जान लेते हैं। पहला ये कि इट हैव्स पार्लियामेंट टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल। मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो पार्लियामेंट को अच्छे से कंट्रोल करने में हेल्प करता है। किसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है? जो भी बिजनेस वगैरह जो भी होते हैं, जो भी अगर इस तरह से कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होता है तो उसको कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पार्लियामेंट को हेल्प करता है। ठीक है, फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या करता है? इंश्योर हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि इसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है, जो भी एक्शंस लिए जाते हैं वो पूरे फुल तरीके से ऑडिट और अकाउंटिंग होता है। मतलब अच्छे से चेकिंग वगैरह होता है उसका। ठीक है, ऑडिट उसका होता है। तो इसके कारण क्या होता है, कुछ जल्दी कुछ मिस्टेक्स नहीं होते, और इसके कारण क्या होगा कि पब्लिक जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर पब्लिक को जो भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब अच्छे से आंसर वो लोगों को कर देते हैं। मतलब अकाउंटेबिलिटी, मतलब वही जिम्मेदार वो लोग होते हैं बिजनेस वाले। तो अच्छे से वो लोग कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि पब्लिक को वो अकाउंटेबिलिटी होते हैं ये लोग। ठीक है, फिर क्या है मेरिट्स और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का क्या है मेरिट्स? दूसरा क्या है? इनकम फॉर द गवर्नमेंट। अब देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो भी डायरेक्ट रेवेन्यू जो होता है वो कहाँ जाता है? वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ? वो गवर्नमेंट का इनकम हुआ। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के लिए मेरिट्स हुआ ना, मेरिट है उसका, तो इनकम गवर्नमेंट को जाता है डायरेक्ट। फोर्थ क्या है? नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न एज इट इज़ डायरेक्ट कंट्रोल अंडर द मिनिस्ट्री। मतलब इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में बहुत सारे कंट्रोल्स रहते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में रहता है? मिनिस्टर्स के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल रहते हैं, मिनिस्टर के अंडर कंट्रोल रहता है। इसलिए ये लोग पूरा फुल सिक्योरिटी के साथ डिपार्टमेंटल में काम होता है। ठीक है, अब हम लोग ये सब तो हम लोग का मेरिट्स था, क्या क्या अच्छाई हो। लेकिन देखो इसमें ज़्यादातर लिमिटेशंस है, मतलब ज़्यादातर डीमेरिट है। तो डीमेरिट क्या है हम लोग का? देखो क्या कि फेल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ इसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। मतलब देखो, ये भी एक तरह से बिजनेस का पार्ट ही है ना। तो देखो, इसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ये लोग नहीं देता है किसी को, किसी भी मेंबर को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। मतलब कि अगर एक बार जो डिसीजन ले लिया गया, मतलब वही डिसीजन चलेगा आगे। इसके कारण क्या होता है कि जो बिज़नेस जो होता है वो अच्छे से स्मूथली नहीं चल पाता है। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं रहता है। ठीक है, सेकंड क्या है कि एम्प्लॉयज़ आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। मतलब कि जो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन लोगों का कोई हक नहीं होता है कि वो लोग फ्रीली कोई भी डिसीजंस को ले। ठीक है, वो लोग अगर कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो पहले जाएंगे मिनिस्टर के पास, मिनिस्टर अप्रूव करेंगे, परमिशन दे देंगे कि हाँ चलो ये डिसीजन लिया जा सकता है, तब जाकर कि कोई भी डिसीजन को लिया जाएगा, एक्शन में लिया जाएगा। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डायरेक्टली कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजंस को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है कि अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। मतलब जितने भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस वगैरह का जो भी सिस्टम होता है बिजनेस में, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो लोग उसका एडवांटेजेस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, ये जो बिज़नेस है ये प्रॉफिट लॉस या फिर जो भी इनकम रेवेन्यू वगैरह जैसे कुछ भी कभी कभी एडवांटेजेस होता है बिज़नेस में, उस एडवांटेजेस को ये लोग सब इंजॉय नहीं कर पाते डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, फोर्थ क्या है
लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू मिनिस्टर, मतलब कि इस बिज़नेस में बहुत सारे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहते हैं, मतलब जितने भी मिनिस्टर्स रहते हैं वो सबको अपना अपना तरीका का राय बताता है, लेकिन इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे इंटरफेरेंस जो होता है इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सब तरह तरह के लोग तरह तरह के इंटरफेयर करेंगे और डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होने लग जाता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हो जाता होगा, ठीक है। फिफ्थ क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली इंसेंसिटिव टू कंज्यूमर, मतलब कि जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, ज़्यादा काम होने के कारण मिनिस्टर्स जो रहते हैं वो लोग कंज्यूमर के साथ सही बिहेव नहीं करते, अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं, बहुत बार क्या होता है कि उन लोगों को जो चाहिए वो मिल भी नहीं पाता है, ठीक है। तो देखो इस बुक में देखो बहुत चीज़ लिखा हुआ है, बहुत लंबा लंबा करके लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम इस अपने वीडियो में थोड़ा शॉर्ट करके बताते ताकि देखो याद करना छोटा छोटा सा और लिखना बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, समझ छोटा सा चीज़ अगर याद रहेगा तो लोग खुद से कहानी बना बना के तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पसंद भी आया होगा, आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, और बस इसको पॉइंट वाइज आप लोग याद करो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बिजनेस स्टडी में कुछ है नहीं, ठीक है, बस पॉइंट्स को याद करके रखो छोटा छोटा, और जो वहाँ जा कर के बस कहानी उतार दो, ठीक है। प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ठीक है।